जय जय श्री राधे राधे। आप सबको भक्तजनों को राधे राधे। आज अमावस्या की आप सबको बहुत बहुत बधाई। ओम पितृदेवाय नमः, पूर्वजाय नमः। आज मैं आपको कुंभ राशि और कुंभ राशि और मकर राशि, इसका मैं आपको फार्मूला बताऊंगा आज मैं। और जिस किसी को राहु की दिशा तंग कर रही हो या किसी ने राहु की दिशा बताई हो, उसकी शांति का भी उपाय है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब पहले करते हैं हनुमान जी की और शनिदेव की पूजा। आज नहाएं आप, शनिवार है, अमावस है। थोड़ा सा नहाने के पानी में सेंधा नमक डाल लें, उससे स्नान करें। आज के दिन महिलाएं सिर नहीं धोएं बिल्कुल भी। हनुमान जी की पूजा करें, चमेली का तेल लगाएं। चमेली का तेल, सिंदूर और उस पर चंदन का इत्र। मैं बार बार चंदन का इत्र क्यों बताता हूँ? चंदन का इत्र इसलिए बताता हूँ, चंदन के पेड़ पर कितने भी सांप लिपट जाएं, मगर चंदन के पेड़ को कभी जहर नहीं चढ़ता। इसलिए आप चंदन के इत्र का इस्तेमाल करेंगे, भगवान जी पे लगाएं, अपने लगाएं। उससे क्या होगा, आपके ऊपर बुरी ग्रहों का, नेगेटिव ऊर्जा का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए हनुमान जी की सेवा में चंदन का इत्र लें और शनिदेव की पूजा में भी चंदन का इत्र लें। चमेली का तेल चढ़ाने के बाद शनिदेव पे चंदन का इत्र मलें, उनके ऊपर काले तिल, काले उर्द ये चढ़ाएं, काला कपड़ा ओढ़ाएं उनको श्रद्धा अनुसार। नहीं तो ये बच्चों के सिर में बांधने वाले चुटीले आते हैं, रिबिन, छोटे वो लाइलॉन के से, वो चौड़ा वाला ले लो और खूब भगवान जी पे अपने खूब 1 मीटर आधा मीटर ले लो, भगवान जी को शनिदेव पे पगड़ी सी पहना जाओ या उनके गले में दुपट्टा सा डाले आओ, ये उनका वस्त्र हो जाएगा। और चमेली के तेल का दीपक जलाएं, कलावे की लाल बत्ती बना के। शनिदेव की पूजा कर रहे हैं तो शनिदेव की तरफ बत्ती होकर जलनी चाहिए, पश्चिम की तरफ। और हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं तो उत्तर की तरफ जला दो या पूरब की तरफ जला दो। इसे हनुमान जी की सेवा में भी चमेली के तेल का ही दीपक जलाना है और चंदन के इत्र का इस्तेमाल करना है। और इन दोनों को, शनिदेव को भी लड्डू का भोग लगाना और हनुमान जी को भी लड्डू का भोग लगाना। चने और गुड़ ले जाना, चने गुड़ का भोग लगा के गरीबों में, बंदरों को, गाय को, नंदी को, जो भी मिले आपको, गरीब बच्चे मिले, उनमें ये चने और गुड़ बांटें आज के दिन। क्यों? आज मावस भी है, इससे पितृ भी प्रसन्न होते हैं। अगर आज के दिन अगर आप सिर धोएंगी महिलाएं तो पितृदोष लग जाएगा। और पुरुष दाढ़ी बनवाएंगे, बाल कटवाएंगे आज के दिन तो उनको पितृदोष लग जाएगा। इससे जहाँ तक हो सके बचें। और हनुमान जी की पूजा मैंने आपको बताई दी, लड्डू का भोग लगाना, लाल कलावे की बत्ती बनाकर चमेली के तेल का दीपक जोड़ना और गुड़ का उसका भोग लगाना। शनिदेव का मैं आज एक उपाय और बता देता हूँ। किसी के घर में दिक्कत आ रही हो, परेशानी आ रही हो, मेंबर हों, उनका सबका हाथ लगवा के एक गोला लें, पंसारी वाला गिरी का गोला लेके आएँ, उसको ऊपर से उसका मुँह काट के उसके अंदर थोड़ा सा आटा भुनवा के उसके अंदर बूरा मिला के भर के वो पीपल के पेड़ के नीचे अपने बच्चों का हाथ लगवा के, सबका हाथ लगवा के, पूर्वजों का नाम लेके वो वहाँ पे गाड़े आएँ। इससे आपको बहुत परेशानियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा, नेगेटिव ऊर्जा आपकी ख़त्म हो जाएगी। शनि पूजा में आप शनि चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। और मैं आपको मंत्र बताऊंगा, उस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। ये तो हो गई कुंभ राशि की शनि और मकर राशि की शनि की पूजा। और पश्चिम की तरफ शनि का
कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव का स्थान होता है, उधर की तरफ मुख करके अपने शनिदेव का उच्चारण करें और फिर राम 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 करके, इसे करने से आपके नाम के स्वामी, आपकी राशि के स्वामी आप पर प्रसन्न होंगे और आपको तरक्की देंगे। अब मैं, और जो आपको मैंने बताया है गोला, गोले में बूरा भर के डालने से इससे तुम्हारे पितृ प्रसन्न होंगे और भगवान प्रसन्न होंगे और धरती माता प्रसन्न होंगी। इससे बहुत कई लोग प्रसन्न होंगे, तो वही काम करो जिससे सब प्रसन्न बने रहें। अब मैं आपको एक छोटी सी, हाँ, राहु की बता रहा था मैं। राहु की अगर दिशा जिसी किसी के ऊपर है, दिक्कत है, ये आपके पश्चिम और दक्षिण, पश्चिम दक्षिण का जो कोना होता है, नेतृत्व कोण, उसकी तरफ खड़े होके ओम राघवे नमः, इसका और ये तो हर एक को मालूम रहती है, ओम राघवे नमः का मंत्र का जाप करके एक माला कर लें। जैसा आपकी जितना ज़्यादा करेंगे आप, उतना ही आपको फायदा देगा। ये राहु की दिशा को शांति के लिए सबसे नंबर 1 और सरल उपाय है ये। अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ी सी छोटी सी लघु कथा, ज्ञानवर्धक है, पूरा सुनना है इसको। भक्ति के ऊपर है ये। भक्ति कैसी होनी चाहिए? आजकल भक्ति है भगवान से तुम चिपट रहे हो, एक वो भक्ति होती है, और एक भक्ति होती है भगवान स्वयं तुमको संभाल रहे हैं। वो एक भक्ति होती है बिल्ली के बच्चे की, और एक भक्ति होती है बंदर के बच्चे की। क्यों? बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में उठाएगी, दांतों से उठाएगी, सब कुछ करेगी, मगर बच्चे के नेक भी नहीं लगने देगी, और उसको सुरक्षित स्थान पर ले जाएगी, और सुरक्षित स्थान पर ले जाके उसका खाने पीने का सारा इंतजाम बिल्ली स्वयं करेगी, ना कि बच्चा करेगा। और इधर बंदर का जो बच्चा होता है वो बंदर से चिपटा रहता है, हर समय बंदर से चिपटा रहेगा, जैसे इंसान भगवान के चिपटे रहते हैं, चुपटा रहेगा, मगर भगवान उसको ध्यान नहीं देंगे। क्यों? वो हो जाता है कोरा हेत बंदरिया का। बंदरिया सब कुछ करेगी, खाएगी पिएगी, मगर अपने बच्चे को नहीं खिलाएगी, किसी को नहीं खिलाएगी। कहते नहीं है बुजुर्ग, कहते कोरा हित बंदरिया का है। तो बंदरिया वाली भक्ति मत करो। भक्ति करनी है तो बिल्ली के बच्चे जैसी भक्ति करो, जो कि स्वयं भगवान जैसे बिल्ली के बच्चे को संभालते हैं, ऐसे हमको संभालें और हमारी रक्षा करें, और हमें हर समय हमारा ध्यान रखें। क्यों? बंदर के बच्चे वाली भक्ति बेकार रहती है। ये आपकी इससे क्या ज्ञानवर्धक मिला? ये कथा से, इस कथा से ज्ञानवर्धक ये, आप भक्ति करिए, पूजा करिए, मगर भगवान से मांगो मत। ये मांगने वाली जो बीमारी होती है ना, इससे है ना, अगर आपके पास कोई प्रेमी है, कोई प्रेमी जन है, वो आपसे मिलने आया, और जब भी आपसे मिलने आए कुछ ना कुछ मांगे, आप कहोगे यार जो बला है भाग यहाँ से तू, या उससे टर्म्स खत्म कर दोगे। ऐसे प्रभु भी हैं, वो कहते हैं जब आता है मिलने के लिए सब जने मांगने चले जाते हैं। कोई मेरा हालचाल भी पूछने आता है, भाई कन्हैया तुझे क्या हाल है, भाई बाबा बजरंगबली तुम्हारे क्या हाल है, क्या रामचंद्र जी तुम्हारे क्या हाल है? जो देखो वो मंगता है सब। मंगता मत बनो, बस उससे कहना है तो केवल एक ही बात कहो, प्रभु अपनी कृपा बनाए रख। क्यों? कृपा में सब चीज आ जाती हैं। मावस के दिन मैंने आपको बता ही दिया था, मावस के दिन सिर ना धोएं और घर की ज्यादा साफ सफाइयत ना करें, और दरवाजे के ऊपर थोड़ा सा वास्तु दोष है ये, कभी भी दरवाजे के ऊपर दरवाजा नहीं बनाना चाहिए। एक लाइन में यूं 3 दरवाजे नहीं होने चाहिए, एक लाइन में यूं 3 दरवाजे नहीं होने चाहिए। अगर ये ऐसे दरवाजे होंगे तो बहुत ज़्यादा हानिकारक होंगे। अगर दरवाजे के ऊपर दरवाजा बना रहे हो, या नीचे का पटाव आपने 11 फुट का लिया है, तो ऊपर का पटाव है ना थोड़ा सा कम ले लो। दरवाजे की चौखट नीचे की आपने जैसे है ना 7 फुट की ली है, तो छोटी सी कम ले लो ऊपर की। बराबर की लेने में या बढ़ा के लेने में सबसे बड़ा वास्तु दोष आ जाता है, आदमी इसी से परेशान रहता है। इससे अब मैं आपको बता दूं क्या क्या परेशानियां होती हैं। गरीबी,
मुसीबत, बीमारी, अकाल मौत, जवान मौत। तो ऐसा कार्य मत करें। दरवाजे के ऊपर दरवाजा कभी ना बनाएं। 3 मंजिल मकान बना लियो, तीनों मंजिल के ऊपर तुमने लगातार दरवाजे दे दिए, बहुत समझ खतरनाक। यूँ दरवाजे 3 एकदम नहीं होने चाहिए, यूँ 3 दरवाजे नहीं होने चाहिए। जैसे मकान बना हुआ, मकान में बीच में 3 दरवाजे नहीं होने चाहिए। ऐसा रहने वाला हमेशा कंगाल बना रहेगा, कारोबार उसका कुछ नहीं चलेगा, बर्बाद हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, बुद्धि नष्ट हो जाएगी उसकी। इसलिए कृपया ऐसा ना करें। अगर ऐसा मान के चलो कभी हो ही रहा है, जैसे यूँ लेन में ये 3 दरवाजे हैं, तो बीच वाली दरवाजे में क्रिस्टल बॉल लटका दो। क्रिस्टल की बॉल आती है, ये लटका दीजिए। इससे आपको थोड़ा बहुत आराम ज़रूर मिलेगा, बशर्ते 2 दरवाजे रहने चाहिए, एक दरवाजे को बंद कर दो। या करना है तो जंगला दे दो, जंगला देने के बाद साइड में दरवाज़ा कर दो। कभी भी ऐसा मत करना, बहुत परेशानी आती है, बहुत मुसीबत आती है। अब मैं आपको मंत्र बता देता हूँ। पूजा करते समय ऊपर का मंत्र पढ़ना, तो इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। 1 माला, 2 माला, 3 माला, 5 माला। और शनि की नीचे की जो पश्चिम की दिशा की तरफ मुख करके पूजा करें, तो उसके लिए तुलसी की माला सबसे बेस्ट रहेगी सब पूजा के लिए। तो भगवान शनि देव भी तुलसी की माला से ही प्रसन्न होते हैं। भगवान कृष्ण की सबसे प्रिय है ये तुलसी। 7 शनिवार करें इसको लगातार। और मांस मदिरा, क्यों शनिदेव बस इसी चीज़ से नाराज होते हैं। मांस मदिरा, जुआ, सट्टा, व्यभिचार, ऐसे कामों से दूर रहें, सात्विक प्रकृति से रहें, मस्त रहें। ये देखिए, आप इस मंत्र को आप नोट कर लीजिए। आज मावस के दिन जाले झक्कड़, कोई आपसे ऐसा पाप ना हो, कोई जीव जनावर मरे आज के दिन, मावस पूनों के दिन। ऐसा कभी मत करना। आप सब अपने अपने पूर्वजों को नमन करें, आनंद में रहें, मस्त रहें। राधे राधे बोलो और मन चाहे जा डोलो। जय श्री राधे राधे। भक्तजनों को राधे राधे, प्रेमी जनों को राधे राधे, सब गुरुजनों को राधे राधे। आप सब के मात पितृदेवों को राधे राधे, मेरे मात पितृदेवों को राधे राधे। जय जय श्री राधे राधे। आज के आनंद की जय भगवान।